भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनके बहू बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। नारायण रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मदेव भगवान की जय। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्ते 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 नमो नमः। माता रानी रक्षा करना, परिवारों की रक्षा करना। कथा का पाठ 58। गंधर्व मुख्यो जगतूर विश्वावसुप रावसु देव दुंदुभयो ने दुर नर्तकियो नर तूर मुदा अन्य अवेवम प्रतिद्वंदानवायग्नि वरुणादया सुदयामासुर शत्रो धैर्य मृगानिके शरणी यथा। ब्राह्मणा प्रस्थितो देवा देवर्षि नारदो नृप वारयामास विभूदान दर्शतवा दानव संशयम्। नारदवाच भवदी भवद भीरमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रे श्रिया समेधिता सर्व उपारमत विग्रहात्। श्री शुकोवाच स्वयं मया मनुसरम्भं मनयन्तो मनेरवच उपगीयमानो चरेरययु सर्वे त्रिविष्टपम्। ये अवस्तारणे तस्मिन् नारदानुं तेन ते बलिं विपुनमादायस्तं गिरिमुमापगम्। तत्रा विनष्टा भयवान विद्यमान शिरोधरान् उष्णा जीव यामास संजीवनया स्वविद्यया। बलि शोषण सासप्रस्था प्रतापनेन्द्राय स्मृति पराजितोऽपि नखिल दयलोकत तवाविचक्षणा। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियाँ बजने लगी और नर्तकियाँ आनंद से नाचने लगी। इस प्रकार वायु, अग्नि, वरुण और दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवऋषि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहाँ जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा ओर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवऋषि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवऋषि नारद की सम्मान सा वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहाँ शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया।
जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बचे रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय आदि उल्ट फेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे देवासुर संग्रामे एकादशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।